अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट ग्रुप। जानवरों से हुजूर ने प्यार किया, जानवरों ने मेरे नबी का अदब किया। गारे सौर में सबसे ज्यादा जिस कान ने काफिरों की आंखों पे पट्टी बांधी वो कबूतरी के अंडे ही तो थे, वो कबूतरी के अंडे ही तो थे। उसने आके जाला, वही फौरी तौर पर आके मकड़ी ने जाला बुना, उसके अंदर कबूतरी ने अंडे दिए। और जब अबू जाल कहने लगा ना अंदर घुसो, देखो अंदर जाके गार के, तो उसके अपने लोग उसे कहने लगे तू पागल हो गया है। अगर कल यहां से कोई गुजरा होता तो ये जाला जो था ये टूटा हुआ होता, ये अंडे गिरे हुए होते। पता नहीं कब से कोई अंदर नहीं गया, तभी तो यहाँ जाला तना हुआ है मकड़ी ने, तभी तो यहाँ अंडे हैं। और मेरे भाइयों, इन जानवरों ने इमदाद की, इन्होंने मदद की। जानवर के साथ प्यार करें, अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश करें, अच्छा रवैया इख्तियार करें। सुने, बात खत्म करता हूं, एक बात याद आ गई बड़ी मजेदार। आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो मिस्र के शहरों में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है फुस्तात। फा सीन तोए, ता कहते हैं हम उसको अरबी में। ता है, आगे अलीफ है, ये इकट्ठा है, और आगे फिर ता है। फुस्तात, ये शहर है एक मिस्र का। फुस्तात का माना है घोंसला। ये शहर कब बना? हजरत उमर फारूक के जमाने में हजरत अमर बिन अल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ जिहाद करने आए। इस जगह जहां आज वो बहुत खूबसूरत और बड़ा शहर कायम है, वहां उन्होंने खेमे लगाए। और चूंकि जंग करनी थी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते मुमकिन था जंग जारी रहे, तो खेमे लगाए, पड़ाव किया, ठहरे। जंग होती रही, हफ्ते सवा के बाद जंग खत्म हो गई। हजरत अमर बिन आस ने फरमाया खेमे उखाड़ो भाई, चले। सब लोग अपना अपना खेमा समेटने लगे। आस कहते हैं मैंने एक तरफ से जब खेमा अपना उतारा ना, एक तरफ से, आपको पता है उसके अंदर लोगों ने बांस लगाए होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े छड़ियां खड़ी की होती हैं, तो कहते हैं एक तरफ की छड़ी जब मैंने उतारी ना तो ऊपर मुझे कबूतरी नजर आई और उसके अंडे नजर आए। तो मैंने फटाफट दोबारा लगा दिया। मैं सोचने लग गया यहाँ क्या करूं, इसको कैसे उतारूं, ये तो अंडे तो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, और ये तो बड़ा वफादार जानवर है, ये तो मेरे मुस्तफा से प्यार करने वाला है। हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने थोड़ी देर के बाद ही फैसला कर लिया कि नहीं भाई, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको लगा रहने दो। कहते हैं जब मैं जाने लगा तो मैंने 1-2 सिपाही से कहा कि अभी हम यहाँ रहेंगे तो सही ना, तो यहाँ ऐसा ना हो कोई और उखेड़ के ले जाए, 2-1 दिन तुम नहीं ठहर जाते यहाँ। कहते हैं वो लोग ठहर गए। फिर जब इलाकों पे कब्जा हुआ तो हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं कि सारे इलाके फतह हो गए, पर मुझे ना कबूतरी और कबूतरी के अंडों का ख्याल नहीं जाता था। तो मैंने कहा कि आबादी अगर ज्यादा हो गई है तो एक नया शहर ना बात कर लें। लोगों ने कहा कर लो। तो फरमाते हैं मैंने वो चूंकि जगह फतह हो गई थी, मुसलमानों की थी, तो कुछ लोगों को फ्री प्लाट दिए, वहां से उन्होंने घर बनाए। फिर वो इतने खूबसूरत घर बनाए कि लोग वहां आके बसने लगे। मैंने कहा ये इतनी जगह तुमने छोड़ देनी है जहां कबूतरी का बसेरा है, ये जगह छोड़ देनी है। एक कबूतरी ने अंडे दिए थे, आज फुस्तात नाम का पूरा शहर मौजूद है, पूरा शहर आबाद हो गया। अंडे नहीं तोड़े, कबूतरी नहीं उड़ाई, और एक शहर ने आबाद कर दिया। हमारे यहाँ ना लोग रास्ता नहीं देते, गली बंद कर देते, रास्ता नहीं देते, गली बंद कर देते, मस्जिद के मेहराब को जगह नहीं देते। वो कहते हैं मस्जिद की एक साफ जाया कर लो, पर मतलब हम मेहराब कैसे निकाल दे। खुदा देखे किस दीन के मानने वाले हैं। फुस्तात शहर सिर्फ इसलिए आबाद हो गया कि हजरत उमर बिन आस एक कबूतरी के अंडे नहीं तोड़ना चाहते थे, उसको उड़ाना नहीं चाहते थे। हम तो इतने शानदार दीन के मानने वाले, हम पर कोई दहशतगर्दी का लेबल कैसे लगा सकता है, हमारे बारे में कोई सख्त जुमला कैसे बोल सकता है। ये लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान बड़ा ही नरम दिल है, ये बड़ा ही नरम दिल है, इसकी तरफ तो कोई ये लफ्ज सोच भी नहीं सकता। वो तो प्रोपेगेंडा था जिसका शिकार हो गए। हमें अब हर जरिया इस्तेमाल करके ये खैर वाली बातें आगे पहुंचानी है, ताकि लोगों को पता चले रहमत वाले नबी के मानने वाले उम्मती भी बड़े रहमत वाले हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक घोड़े पर सवार थे, घोड़े पर जंग हो रही थी, तो घोड़ा थक गया। अब खालिद बिन वलीद तो अल्लाह की तलवार थे, वो तो थकते ही नहीं थे। घोड़ा थक गया, अब दूसरी सवारी दूर थी, तो जनाब खालिद बिन वलीद घोड़े के कान में कहने लगे अगर तूने आज मेरा साथ ना दिया तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा कि अल्लाह इसने मेरा जिहाद में साथ ही नहीं दिया। जनाब खालिद बिन वलीद के साथ वाले कहते हैं क्या कान में आपने कहा कि घोड़ा इतना भागता था कि पीछे मुड़ता ही नहीं था, वो सरपट दौड़ता था, सरपट दौड़ता था। जनाब खालिद बिन वलीद ने वो जंग जब फतह की तो लोगों ने कहा हुजूर बड़ा कमाल किया। फरमाने लगे आधा मेरा है, आधा मेरे घोड़े का है, ये शरीक है, इस जिहाद में बराबर था, इसने ताउन किया है। तो ये मखलूक अल्लाह की तो शामिल हाल रही, इन्होंने तो इमदाद करी मेरे भाई। और हमारे रवैये इनके बारे में इतने सख्त हो गए, इतने जबरदस्त हो गए। देखो ना, मैं उस मुल्क में उस वतन की बात करता हूं जो दीन के नाम पे बना है और जहां घोड़ों को अब नचाया जाने लगा है। अब घोड़े नचाने के लिए पैदा किए गए। मैं बता चुका हूं कि ये तो सवारियों का जानवर था, उसको नचाया जाता है। ये चौधरी होने की अलामत है, ये मालदार होने की अलामत, ये सेठ के बच्चे की शादी हो तो घोड़े नचाए जाएंगे। ये मलंग तलंग जो मेले ठेले करते हैं, जब बाबे का उर्स लगेगा तो घोड़ा नचाया जाएगा। भी जानवर इसलिए ये खराफात है सारी, ये दीन के मुतरादिफ हैं। इन बातों को समझे, इन पर अमल करें। ये सारा हमारे दीन का निसाब है, क्योंकि ये मजमून थोड़े खुश होते हैं ना, इसलिए हमारे यहाँ बयान नहीं होते, लेकिन इनकी जरूरत बड़ी सख्त है, इनकी हाजत है। इन मसाइल पर जरूर हमें तवज्जो करनी चाहिए। पूरे बाब है कुतुब हदीस के अंदर। मैं भी वही बात कर सकता था जो पिछले साल मैंने इस महीने में की थी। हर महीने के उन्वानात समझ में आते हैं, वो तैयार पड़े होते हैं, वो बयान करने मुश्किल है नहीं होते, लेकिन कभी कभी दिल से ये आवाज उठती है कि जो बातें नहीं है पता उनका भी तो पता
होना चाहिए ना मेरे भाई। हो सकता है, मुमकिन है किसी आदमी के दिल में कोई बात बैठ जाए और मुमकिन है वो किसी को समझाने में, आगे बताने में, फॉरवर्ड करने, वैसे भी अच्छी बातें भी आप फॉरवर्ड करनी शुरू करें। बात आ गई है तो मैं चलो कर देता हूं। कोई जरूरी बात है कि हमने अपनी सियासी पार्टी का दिफा करना है और मुखालिफ की गिबत यार वक्त करनी है? मसलन क्या हो जाएगा इससे? क्या इनकलाब हमने कर लिया है? क्या हमने हक बात कहे जहां जरूरत हो वहां, अगर हमारे हाथों में आया तो तबाही के लिए तो नहीं ना आया। यहाँ अच्छी फोटो लगा के, एक फोटो इधर से खींच के लगा लो, एक इधर से खींच के लगा लो, एक इधर से। अब तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अब आप जब किसी के काबू आ गए तो वो मतलब आपसे सबसे पहले मुतालबा ये करेगा कि अब्बे के साथ भी फोटो लेनी है, दादा के साथ भी लेनी है, मामू के साथ भी लेनी है, चाचा के साथ भी लेनी है, बच्चों के साथ भी लेनी है, एक दाएं से लेनी है, एक बाएं से। इस काम के लिए कुफर के सामने दीन का पैगाम पहुंचाने का मौसर जरिया है नबी पाक की हदीसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आगे फॉरवर्ड करें। जो डच जानते हैं वो उस जबान में बात आगे पहुंचाएं। जो लोग जो है वो फारसी से मुताल्लिका है वो उन चीजों को आगे, ये तो आपके पास एक बड़ा मुनासिब जरिया है। वहां आप जो है वो फनी वीडियो आगे भेज रहे हैं, वहां आप गलत चीजों को आगे पहुंचा रहे हैं। आप किस काम में इन लोगों को आगे शरीक हो रहे हैं? और मतलब कई दफा तकलीफ होती है, उस पर लिखा हुआ है फनी मौलवी, यानी मौलवी भी फनी होता है, यानी ये भी काम होगा। अब हर काम हम वो वाला लेंगे जिसमें थोड़ी देर के लिए लोग जो है वो मजाक करेंगे। खुदारा हम संजीदा कौम है, हमें संजीदा बात करनी चाहिए। आपके सामने आपके हाथ में दीन आया और फिर मैं एक बात बड़ी तकलीफ से कहता हूं, मैंने कई दफा किया, फिर कहता हूं, वो हालैंड ने माज़अल्लाह हुजूर के खाके शाया करने का ऐलान किया था ना जी, फिर उस पर एहतजाज हुआ। हाँ ना तो करे ना, हर आदमी ने ना अपने सोशल मीडिया पेज पे जगह दी कि जी गुस्ताखी हो रही है जी, निकला है गवर्नमेंट, ये कर दे वो कर दे। हमने भी किया, करना चाहिए, पैगाम देना चाहिए। लेकिन वो खाके शाया करने वाले दो लोग थे, एक मवाद फराम करता था, कैलिडोन उसका नाम था, और एक ये था जो खाके बनाता था। तो ये जो खाके तहकीक करता था ना माज़अल्लाह, उसने इस्लाम के खिलाफ 2 किताबें भी माज़अल्लाह लिखी हैं। अब वो बंदा ना ये 1.5-2 हफ्ते हुए कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और आपके सारे कौमी अखबारात ने खबर ब्रेक की, तमाम ने, दुनिया में, एक्सप्रेस में, हर अखबार में खबर आई। पढ़ी है आप लोगों ने भी? जिन्हें पढ़ी हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह इतने लोग गवाह हैं, ये सब ने पढ़ी है। मुझे बताया कि जब उन्होंने गुस्ताखी शाया की थी तो शोर हुआ था, तो कलमा पढ़ा था तो अब भी शोर होना चाहिए था ना, बोले। लेकिन शोर तो होता है मनफी बात का, मुस्बत बात का तो शोर हम करते नहीं, ये तो हमारे हक में ही नहीं। मनफी बात का शोर है और मुस्बत बात की तरफ हम आते, ये हमारा मिजाज है। मुस्बत बात का भी शोर करे मेरे भाई, वो भी लेना चाहिए था हमें अखबारात से, वो भी हर पेज पर होना चाहिए था, उसकी भी फोटो लगा लेनी चाहिए। बाकी तो हम बड़ी आर्डर करते हैं ना, किसी को कुत्ता बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं, तो इस पर भी थोड़ी तारीफ होनी चाहिए थी, ताकि मुसलमान उसका भी जिक्र करते, उसकी हौसला अफजाई होती। क्या मुअल्लिफतुल कुलूब दीन का हिस्सा नहीं कि कोई नया कलमा पढ़े तो उसे माल दो ताकि उसका दिल मजबूत हो? तो कलमा पढ़ा था तो चाहिए था ना कि हम उसके दिल को मजबूत करते। हम ये पैगाम आगे करते कि हमें बड़ी खुशी हुई। वो कहते हैं मैं तो हुजूर के मुखालिफ तहकीक करने निकला था, पर उनको पढ़ते पढ़ते उनका गुलाम बन गया और उसने बाकायदा माफी मांगी है, बाकायदा माफी मांगी है कि मैं अपने पिछले रवैये से अल्लाह की बारगाह में भी शर्मिंदा हूं, नबी पाक की बारगाह में भी शर्मिंदा हूं, मुसलमानों से भी माफी मांगता हूं। उसने बाकायदा माफी मांगी है। लेकिन जो कि बात थी मुस्बत, बात थी खुशखबरी वाली, और हम देते हैं मायूसी वाली खबर। हम ब्रेक वो खबर करते हैं जिसमें कोई टेंशन पैदा होती। टेंशन, मैं अभी हैदराबाद में था, पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठा था, हम अपनी गाड़ी में थे, एक एड्रेस पूछना था, रास्ता पूछना था। मतलब आम एक जगह पे आम आदमी से हमने गाड़ी में बैठे बैठे एड्रेस पूछा था, तो उसने कहा था उतर के आए। आपने पूछना ना तो उतर के आए, तो ठीक बात की, हमें गुस्सा नहीं आया। मैंने उसे पुलिस वाले से अस्सलाम वालेकुम के बाद का एड्रेस पूछना, तो वो गाड़ी से उतर के आया, उसने हमसे सलाम ली और उसने बड़ी तफसील के साथ हमें पता बताया। काम तो हमारा था ना, वो तो अपनी जगह पे खड़े थे। मेरे भाई आप मुस्बत बातों को क्यों नहीं बयान करते? क्या पाकिस्तान में सारा दिन गलत काम ही होते हैं, सही काम होता ही कोई नहीं? वो सही काम को डिस्कस कौन करे? खैर वाली बात कौन बयान करे? अच्छाई का जिक्र कौन करे? मोहब्बत की बात कौन करेगा? मेरे एक मुफ्ती साहब मेरे दोस्त हैं, प्यार वालों ने मुझे टेलीफोन किया कि खत्म है, टाइम चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी ना रिकॉर्डिंग है, उस दिन टीवी पर एक प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करके देना है। अब सोचे दो है ना, वो ये भी कह सकते थे कि अच्छा तुम अमीर हो गए हो, ये भी बात हो सकती थी ना। लेकिन मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे कि खत्म 20 लोगों तक पैगाम जाएगा, और जब वो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी जमात की तर्जमानी लाखों लोगों तक जाएगी। तो हम जो चाहते हैं कि ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचे, हम खत्म शरीफ पढ़ लेंगे, आप मेहरबानी करें वो काम आप करें, ये खैर की बात है ना। लेकिन मुस्बत बातों की तरफ हमारी तवज्जो जाती, उन्होंने कहा बड़ा काम करें, कोई हर्ज नहीं, ये तो काम चलते रहते हैं, होते रहते हैं, ये हो जाए, मुस्बत काम पर अपनी तवज्जो करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल विजिट करें।